एक दिन ठाकुर जी विश्राम कर रहे थे, मन में विचार करते हैं, मेरी इतनी रानियां हैं, आए दिन किसी न महाराज 2-4-10 से लड़ाई होती ही रहती है, लेकिन मेरी ये रुक्मणी जो है जब से आई तब से एक बार भी इसने मेरे से कुछ नहीं कहा, मेरे ऊपर क्रोध नहीं किया। ठाकुर जी ने महाराज विचार किया, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम। रुक्मणी जी अपने कक्ष में विराजमान है, ठाकुर जी पीछे से गए बिल्कुल सचेत अवस्था में, क्योंकि ठाकुर जी हमेशा मुस्कुराते रहते थे, देख करके ऐसा प्रतीत होता था कि बस मुखमंडल से कांति झलकने ही वाली है, टपकने ही वाली है। लेकिन आज जब प्रवेश किया है तो बिल्कुल सचेत है, मुख में मुस्कुराहट नहीं है, गंभीर है बिल्कुल। जैसे ही रुक्मणी जी ने देखा ठाकुर जी के इस स्वरूप को तो विचार करने लगेगी कि आज तक हमने अपने द्वारिकाधीश का ऐसा मुख तो कभी देखा ही नहीं। ठाकुर जी जाकर के आसन पर विराजमान हुए और रुक्मणी जी पंखा लेकर के करने लग गई। पूछ भी नहीं पा रही कि ठाकुर जी हुआ क्या, पंखा कर रही हैं, चिंतित हैं रुक्मणी जी भी कि आखिर क्या बात है। ठाकुर जी कहते हैं, रुक्मणी एक बात तो बताओ। रुक्मणी जी ने कहा, हाँ प्रभु। बोले तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? अब रुक्मणी जी की तो धड़कन बढ़ गई कि आखिर आज ये द्वारिकाधीश मुझसे कैसा प्रश्न कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। बोले अगर तुमने ये सोचा हो कि मेरा बड़ा राजकाज है इस वजह से तुमने मुझसे विवाह किया, तो महाराज मैं तो खुद रणछोड़ के नाम से जाना जाता हूं। वहां से भाग करके आया, यहाँ बसा, यहाँ कोई आकर के भगावे देवे तो महाराज यहाँ से भी भाग जाऊं, तो कोई इतना बड़ा वीर योद्धा भी नहीं हूं। कहो कि बहुत बड़े घराने से हूं तो मेरे माता पिता का भी कुछ नहीं पता। कोई कहता देवकी वसुदेव की संतान, कोई कहता नंद बाबा यशोदा की संतान। कहो बहुत सुंदर हूं तो कोई महाराज काला कलूटा कहता है, तो कोई कलुआ कहता है, तो कोई कन्हुआ कहता है। इतना तो सुंदर भी नहीं हूं। अरे मुझसे बढ़िया तो तुम्हारा शिशुपाल ही था, तुमको तो उसी से विवाह कर लेना चाहिए था, तुमने गलत किया। रुक्मणी अभी भी समय है, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते। महाराज जैसे रुक्मणी जी ने सुना, धड़ाम से महाराज धरती पर गिर पड़े। ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया है, एक हाथ से रुक्मणी को संभाला, एक हाथ से जल पिला रहे, एक हाथ से पंखा कर रहे हैं। रुक्मणी जी उठी हैं। ठाकुर जी कहते रहे, रुक्मणी तुम इतनी चिंतित होगी, मैं तो केवल हास परिहास कर रहा था। गृहेषु गृहमेधिनाम, एक पति पत्नी के बीच में ही तो हास परिहास होता है, तो मैं तो केवल मजाक कर रहा था और तुमसे हास परिहास नहीं करूंगा तो किससे करूंगा मैं। रुक्मणी जी कहती हैं, प्रभु ठीक था तुम्हारा हास परिहास, लेकिन जो तुमने बात कही ना बिल्कुल सत्य ही कही है। तुम्हारे एक एक प्रश्न का उत्तर है मेरे पास। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा राजकाज नहीं है, तुम कभी मथुरा में रहे, तुम महाराज कभी गोकुल में रहे, तो कभी द्वारिका में रहे, तो ये बात तुम्हारी बिल्कुल सत्य है। तुम्हें राजकाज की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुम त्रिभुवनपति हो, ये पूरा संसार ही तुम्हारा है, तो भला तुम एक जगह पर रह करके टिक करके क्या करोगे। दूसरी बात, तुम कह रहे हो कि मेरे माता पिता का नहीं पता, तो ये बात भी तुम्हारी बिल्कुल सत्य है। वेद भी तुम्हारे गुण गाते गाते नेति नेति कह करके थक गए कि और है और है। हम नहीं जानते तो महाराज अभी तुमको ही नहीं जानते तो तुम्हारे बाप का पता कौन बता सकता है। तो ये बात भी तुम्हारी बड़ी सुंदर है। तुमने कहा कोई सुंदर भी नहीं हूं, मैं काला कलोटा हूं, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि सुंदरता महाराज तुम्हारी कुछ है नहीं, क्योंकि तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म हो, तो सुंदरता की भी कोई आवश्यकता नहीं है।
आज ठाकुर जी भी समझ गए कि महाराज जोड़ीदार मिला है। रुक्मिणी जी भी हमारी जो है साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है।